हेलो एवरीवन। लाइफ में जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है दो। एक तो स्कूल वाला टाइम और एक सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद कॉलेज वाला टाइम। इन सबसे रिलैक्सिंग टाइम यही होते हैं। एक कॉलेज में आपने रिलैक्स कर लिया और उसके बाद स्कूल में, उसके बाद वाली लाइफ में सिर्फ भागा दौड़ी होता है और उसके अलावा और कुछ नहीं। एंड इसी टाइम पे लोग 10 तरीके के टेंशन होते हैं। लाइफ में क्या होगा, क्या काम करेंगे, कोई कंपनी जॉब देगी या नहीं देगी, करियर को रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड इश्यूज। एंड फिर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाता है। एंड आई थिंक कॉलेज में जो लोग अभी हैं उन लोगों को शायद तक जो हम लोग अपने कॉलेज वाले टाइम पे जो मिस आउट कर गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि प्रिपरेशन आने वाले 5 to 10 ईयर्स, अगर कोई फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर पे है, एक रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप आने वाले 5 से 10 साल में आप क्या करोगे और उस चीज़ को कैसे अचीव करोगे। अगर वो रोड मैप नहीं है तो आई थिंक लाइफ बहुत डाइवर्टेड हो जाएगी। कॉलेज के पहले से ही लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर लेते हैं आईआईटी के लिए, और जब आईआईटीज़ में चले गए या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, फिर उसके बाद पे वहाँ आने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, मेरा पैशन और मेरे स्किल्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। और फिर या तो लोग पैशंस फॉलो करें, या तो कोई प्रोग्रामिंग करता है और उसको सिंगिंग का शौक़ है तो वो सिंगर ही बनना चाहेगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर क्वालिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपके पास वो स्किल सेट क्या है। इंडिविजुअल स्किल सेट हर किसी की अपनी अलग अलग होती है। मैं यहाँ डिग्री, मार्क्स और मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ अबाउट कि कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, हो गया किसी की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं, कुछ डेटा को एनालाइज करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, कुछ पैनिक सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना, या किसी भी तरीके का रिस्क मैनेजमेंट करना। कुछ लोगों के पास पब्लिक डीलिंग होती है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर इंडिविजुअल स्किल सेट। फिर उसके बाद में तुम अपना कोर्स वर्क चूज़ करो कि हाँ, कि ये स्किल सेट अगर मैं ये कोर्स करूँगा तो इट कैन बी हेल्प इट आउट मी। लेट सपोज़ अगर तुमको डिज़ाइनिंग का काफ़ी अच्छा शौक है, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम IT CS बैकग्राउंड, तो इफ़ यू गो फॉर द ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। एंड कुछ लोग करते क्या हैं कि उनको डिज़ाइनिंग का कुछ आइडिया नहीं है, ना एक लोगो फॉन्ट कलर का कुछ आइडिया नहीं है, और फिर भी वो डिज़ाइनिंग वाले फील्ड पे जा रहे हैं। उनको क्या मज़ा आएगा। द सेम थिंग गोज़ फॉर कि अब क्या करोगे उस चीज़ के लेके कि जिस चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं है। तो सबसे पहले अपना स्किल सेट आइडेंटिफाई करो और उस स्किल सेट को इम्प्रूव करने का ट्राई करो। कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, काश कि हम लोगों को कोई बताया होता, कोई गाइडलाइन दिया होता। आई थिंक सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट यही था कि कॉलेज के टाइम पे लोग मेंटर्स तो उतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं करते, और हमको भी काफ़ी ज़्यादा एक एज ए सेल्फ एटीट्यूड रहता है कि यार हमको किसी का सुनना नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ कैजुअल एटीट्यूड वो उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता। बट हाँ, जब आप सेकेंड थर्ड ईयर तक आओगे तो आई थिंक यू हैव टू बी गेट इनफ मेच्योरिटी विद इन योर सेल्फ। फिर उसके बाद पे आप अपने टाइम लाइन को पीरियड में डिवाइड करो कि इतने इतने साल पे मेरे को ये चीज़ें अचीव करनी है। अगर नहीं होता तो उसके अलावा क्या करना है। ये नहीं कि सारे प्लान्स बना लिए और एक ही प्लान बनाया और वो फेल हो गया और उसके बाद पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो आई थिंक एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आप अपना टारगेट बनाओ और फिर उसके बाद पे टारगेट चेंज करते जाओ, लेकिन एक अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का कि हाँ चलो ठीक है, जॉब में 2 साल है, 2 साल के बाद फिर मैं MBA के लिए जाऊँगा। ये नहीं कि फिर जॉब में ही 5 साल दे रहे हैं अगर आपका MBA ही टारगेट है तो इस तरीके से प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर PhD एंड जो भी चीज़ें हैं, आपको अब्रॉड जाना है, वो सारी चीज़ें आपके हाँ हैंड ऑन पे होना ही चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बाकी आप